अब देखो 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ 3.6 पढ़ा रहे थे। इससे पहले जो पढ़ाए थे 5 नंबर तक का बता दिए थे ना। जी सर। अब क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर में क्वेश्चन है छोटा, मैं कहता है घौर है छोटा और दर्द करे गंभीर। 100 वाला भांजे। इसमें देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, 100 देखने में कितना छोटा है, लेकिन सबसे टॉप क्वेश्चन है। देखने में जो जितना छोटा लगता है वास्तव में उतना छोटा होता नहीं है। 6x प्लस, बोलो क्या लिखा हुआ है? 6x प्लस 3y बराबर कितना है? 6xy। 6xy है। दूसरा क्या है इसमें? 2x प्लस 4y बराबर 5xy। 5xy। अब तुम्हारे दिमाग में ऐसा आएगा कि सर इसमें जो है इस साइड भी xy है, इस साइड भी xy है, किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे। तो थोड़ा दिमाग को अपने मैथ पे लगाना है। मैथ पढ़ रहा है ना, मैथ वाला का दिमाग, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला का भी दिमाग ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ज़्यादा तेज होना चाहिए। अब इसको तो क्या कर सकते हैं इसको, अब तुम देखो यहाँ पे, अगर इसमें हम एक्स वाई से भाग कर देंगे, दोनों में क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में एक्स वाई से भाग करने पर क्या कर रहे हैं? भाग देते हैं। तो 6x इसके बटन भी हो जाएगा XY, 3y इसके भी बटन हो जाएगा XY, बराबर है 6xy। तो समीकरण मतलब पूरा में कर रहे हैं, यहाँ भी हो जाएगा XY। अब ये दोनों XY को भेज दो, कट जाएगा। अब EY कट जाएगा, EX कट जाएगा। 6/y प्लस 3/x बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो गया। अब समीकरण, अब इसका पूरा मतलब समीकरण निकाल लेते हैं। तो यहाँ माना 1/y बराबर मान लेते हैं a और 1/x बराबर मान लेते हैं b। तो अब यहाँ 6 है तो 1/y को माने हैं a, 6a। यहाँ 3 है, 1/x को माने हैं b। यहाँ 6 समीकरण 1। समीकरण इसको 2 हो गया है ना, 3 मान लो इसको, ठीक है। अब दूसरा देखो, यहाँ फिर लिखेंगे समीकरण 2 में एक्स वाई से भाग करने पर। समीकरण 2 बोलो क्या है? 2x प्लस 4y बराबर 5xy। 2x प्लस 2x है ना, तो 2x में किससे भाग करेंगे? एक्स वाई से। फिर 4y है, किससे भाग करेंगे? 5xy है, किससे भाग करेंगे? एक्स वाई से। ई एक्स वाई कट गया, ई वाई कट गया, एक्स कट गया। तो क्या बच गया? 2/x और 4/, सर जी 2/y। एक्स को न काटे। हाँ तो 2/y। अच्छा यहाँ मिस हो गया था। तो y है तो एक्स वाला कटा है ना, तो 2/y 4/x बराबर 5। अब यहाँ माने हैं, पहले मान लिए हैं 1/y को क्या माने हैं? b माने हैं। तो 2 है तो b 2b हो जाएगा। और 1/x को क्या माने हैं? अरे 1/y को माने हैं a, यहाँ a न लिखाएगा, अरे b का लिखा दिया। और 1/x को क्या माने हैं? b। यहाँ 4 है तो 4b बराबर। समीकरण 3 तक हो गया है ना, समीकरण 3 तक हो गया है तो इसको 4 मानेंगे। अब तो तुम लोग से भी बन जाएगा, नहीं बनेगा? यहाँ देखो, यहाँ 6a है, यहाँ 2a है, यहाँ 3b है, यहाँ क्या है? 4b। अब एक चीज देखो, समीकरण 3 में गुना कर देंगे, मान लेते हैं शॉर्टकट 1 से गुना कर रहे हैं, कितना से? 1 से। इसमें गुना कर देते हैं 3 से, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 गुना 1 कितना होगा? 6। यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1, समीकरण 1 नहीं 3 माने ना, 3 गुना 1 से घटाएंगे, कहा कि ये भी जोड़ में है, ये भी जोड़ में, डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, तो घटाना पड़ेगा। घटाओ समीकरण 2, समीकरण कितना? 4 गुना 3।
अब एक में एक से, इसमें एक से गुना करेंगे, किसी भी समीकरण में एक से गुना करें तो कोई अंतर नहीं होता है। तो डायरेक्ट इसको लिख लेंगे 6a प्लस 3b बराबर कितना है, 6 है। उसके बाद इसमें 3 से गुना करेंगे ना, तो 3 दूना कितना होगा, 6a और 3 चौका 12b बराबर 3 पचे 15। अब लिखेंगे घटाने पे ना, तो नीचा में जिसका चिन्ह होगा जोड़ का हो जाएगा घटाव का, जो घटाव का है जोड़ का। यहाँ जोड़ यदि हो गया घटाव, यहाँ जोड़ा तो घटाव, यहाँ जोड़ा तो घटाव। तो अब देखो 6a जोड़ में 6a घटाव में कट गया। तो अब देखो 12 में से 3 गया 9। अब b जो अंक बड़ा होता है चिन्ह उसका होता है, अंक 3 है बड़ा कि 12 है बड़ा, 12 में चिन्ह क्या है, तो माइनस होगा बराबर। फिर 15 में से 6 गया 9, इसका भी 15 है बड़ा है ना, 15 चिन्ह में भी माइनस, ई माइनस प्लस 9 का। अब b का मान कितना निकल गया, 1। b का मान आ गया हमको 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में b का, समीकरण 3 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर समीकरण 3 बोलो, समीकरण 3 बोलो क्या है, 6a प्लस 3b बराबर 6a प्लस 3b बराबर 6। मान किसका निकला है, b का ना, 3 गुना b का मान 1 बराबर 6। तो 6a बराबर 6, 3 गुना 1 3 होगा, उसको उस साइड भेजेंगे, इस तरह जोड़ में उस साइड तो घटाव में। तो 6a बराबर कितना हो गया 3। तो अब 3 कान 3 दूना a का मान 1, ये सर गुना में इस साइड भाग में। अब a का b का मान निकल गया। अब निकालना हमको एक्स वाई का ना मान, तो 1/y बराबर क्या माने हैं, a। तो 1/y, a का मान 1/2, 2 गुना y गुना 1 कितना होगा y, 1 गुना 2 गुना 1 कितना होगा 2। अब दूसरा देखो 1/x को क्या माने हैं b, तो 1/x, b का मान 1 है ना, मैं कुछ बटा मेरे तो अपने मन से x गुना 1 कितना होगा, x 1 गुना 1। अब x का मान निकल गया 1 और y का मान निकल गया 2 है। आंसर इतना समझ में आता है ना, इस प्रकार बनाओ, इस प्रकार आगे भी बताते जाएंगे।